हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के सितंबर अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 9 से 10 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अमिताभ कांत G20 के शेरपा व हर्षवर्धन मुख्य समन्वयक यानी चीफ कोऑर्डिनेटर थे। G20 सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा यूएई। प्रमुख परिणाम क्या क्या रहे? G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया गया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया गया। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूएई के नेताओं के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। IMEC का निर्माण दो अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को G20 अध्यक्षता का गैवेल सौंपा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका के सदस्य इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। ट्रोइका में कौन कौन शामिल होते हैं? पिछले साल का जो अध्यक्ष होता है, वर्तमान अध्यक्ष और अगले साल का अध्यक्ष, तीनों को मिलाकर ट्रोइका का निर्माण होता है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। 18वें G20 का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है और इसका लोगो है कमल के साथ पृथ्वी और इसका कलर जो है वह तिरंगे से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में संबंधित बैठकें लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है। अवधि 5 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक। टैगलाइन क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। नोडल मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय। प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। इसके लाभ क्या क्या हैं? पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र व ID कार्ड प्रदान की जाएगी। उन्नयन कौशल, टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपए का, ऋण सहायता और डिजिटल लेन देन हेतु इंसेंटिव। अगला है आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसे PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 जिस पॉइंट तक जाएगा उसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की दिशा में निर्देशित रहेगा। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं, जिनमें 4 पेलोड सूर्य के प्रकाश का अध्ययन तथा 3 पेलोड प्लाज्मा के और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ये पेलोड हैं VELC सूट, सोलेक्स HEL-1OS, एस्पेक्स पापा एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। PSLV C57 PSLV की 59वीं उड़ान थी। अगला है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसका विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग 2 घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया। अक्टूबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स गेम का आयोजन प्रस्तावित। 6 नए देश ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य हेतु आमंत्रित: अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 13 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? भेल, BPCL, CIL, गेल, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, PGCIL, HPCL,
PFC, REC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। महारत्न योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत में अब नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 14। नवरत्न योजना की शुरुआत 1997 में की गई थी। अगला है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया और इसके अध्यक्ष थे जोको विडोडो। तिमोर लेस्ते को 11वें आसियान सदस्य के रूप में स्वीकृति दी गई और इस सम्मेलन का विषय था आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये भी जकार्ता में आयोजित किया गया। अगला है प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। इससे पूर्व 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री ने एथेंस स्थित टम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों देशों के मध्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने तथा कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया। 15 अगस्त 2020 को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो कि अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया है, को लॉन्च किया गया था। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 आयामों में विभक्त 12 संकेतकों पर आधारित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी 2019 से 2021 पर यह आधारित है। 36 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान लगाए गए। बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश। 2015-16 में बहुआयामी गरीबों की संख्या 24.85% थी, जो 2019-21 में घटकर 14.96% हो गई है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य सबसे पहले हैं बिहार, फिर झारखंड, फिर मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश चौथा सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीब हैं बहराइच में, फिर श्रावस्ती में, फिर बलरामपुर में। और सबसे कम उत्तर प्रदेश में सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, फिर लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर। नेक्स्ट है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 2022 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 6.19 मिलियन रही, जो 2021 में 1.5 मिलियन थी। वार्षिक वृद्धि दर 305.4% रही। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के शीर्ष देश कौन कौन से रहे? सबसे पहले अमेरिका, फिर बांग्लादेश, फिर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष गंतव्य देश सबसे ज्यादा यूएई, फिर सऊदी अरब, फिर अमेरिका। विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में भारत के शीर्ष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटक में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्राप्तियों में विश्व में भारत की हिस्सेदारी 2.8% रही, 2.08% रही। अगला है लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। पहली बार 1986-87 में गणना कराई गई थी और इस बार यह छठी गणना है। देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में से 94.8% भूजल तथा 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। भूजल यानी ग्राउंड वाटर योजनाओं में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सतही जल में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। अगला है बागवानी फसलें, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23। 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान में कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021-22 में से 3.69 मिलियन टन यानी 1.06% अधिक है।
2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के लिए फल 107.75 मिलियन टन अनुमानित है और सब्जी 212.53 मिलियन टन अनुमानित है। अगला है बागवानी उत्पादन वर्ष 2021-22 अंतिम आंकड़े। 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 347.18 मिलियन टन रहा, जो 2020-21 की तुलना में 3.76% अधिक रहा। फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन रहा, सब्जियों का 209.14 मिलियन टन। समग्र बागवानी उत्पादक शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। मसाला उत्पादक शीर्ष राज्य हैं मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। शीर्ष उत्पादक राज्य देख लेते हैं। कुल फल में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर गुजरात। आम में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। अंगूर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। सेब में जम्मू एवं कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। आलू में उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। प्याज में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। टमाटर में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक। अगला है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स 2023 रिपोर्ट। इसका मुख्य विषय था रेंज ट्रेंड्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस। 942 प्रजाति के पक्षियों की समीक्षा की गई। भारत में लंबी अवधि की प्रवृत्तियों हेतु अध्ययन की गई 338 पक्षी प्रजातियों में से 60% में दीर्घकालिक गिरावट देखी गई है। पक्षी वर्ष 1 जून 2023 से 31 मई 2024 तक घोषित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विजेताओं की घोषणा की गई। शहर में इंदौर पहले स्थान पर रहा, फिर सूरत, उसके बाद आगरा तीसरे स्थान पर रहा। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे और राजस्थान तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। विभिन्न श्रेणियों में भी रैंक प्रदान की गई है, जैसे संस्कृति में अहमदाबाद पहले स्थान पर रहा, प्रशासन में चंडीगढ़, स्वच्छता में इंदौर, सामाजिक पहलू में बड़ोदरा और जल में इंदौर पहले स्थान पर रहा। भारत का पहला सौर शहर सांची। सांची को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। और मोढेरा सबसे पहले 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। अगला है NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। नई दिल्ली में आयोजित NCERT के 63वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह दर्जा दिया गया। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला है भारत मंडपम। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC परिसर का उद्घाटन किया। इसे भारत मंडपम नाम दिया गया। अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडप था, जिससे यह प्रेरित है। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। 131 शहरों को लक्षित किया गया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इंदौर पहले स्थान पर, फिर आगरा, उसके बाद है ठाणे। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले राज्यों में अमरावती पहले स्थान पर, फिर मुरादाबाद, उसके बाद है गुंटूर। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में परवाडू, काला अंब और अंगुल। ये दोनों परवाडू और काला अंब हिमाचल प्रदेश के हैं, अंगुल उड़ीसा राज्य का जिला है। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। अक्टूबर माह में महात्मा गांधी का जन्म, प्रमुख हिंदू त्योहार जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि के कारण इसी माह का चुनाव किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का उद्घाटन। 18वां सत्र डेनिस फ्रांसिस के महासभा की अध्यक्ष की भूमिका के संभालने के साथ ही प्रारंभ किया गया। इसकी थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाना। अगला है G77 शिखर सम्मेलन। G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना, क्यूबा में आयोजित किया गया। समापन पर हवाना घोषणा पत्र अपनाया गया। नेक्स्ट है श्रेथा थाविसिन। थाविसिन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इसे फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया। 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहले स्थान पर है यूएसए, फिर चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी, भारत 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।